आज रेडियो स्नेही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सिवान की टीम जामिया अरबिया सिराजुल उलूम तलहट्टा बाज़ार सिवान में आई हुई है और यहाँ के प्राचार्य मुफ्ती महफूज रहमान साहब हैं और मतदाता साक्षरता जागरूकता अभियान के तहत हम इनसे बातचीत करेंगे। और जैसा कि हमारे यहाँ 25 मई 2024 को लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और मतदान की तिथि निर्धारित है, लेकिन जो हमारे यहाँ मतदान जो पूर्व में जो चरण में प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, चतुर्थ और पंचम चरण हो चुका है, उन चरणों में जो मेरे पास आंकड़े हैं, प्रथम चरण में 49.26%, सेकेंड चरण में जो है 59.45%, थर्ड चरण में 59.14% और फोर्थ चरण में 58.21% मतदान हुआ है। पाँचवें चरण का आंकड़ा मेरे पास नहीं है। आप प्राचार्य हैं, आलिम हैं, जिसको हम हिंदी में विद्वान कहते हैं, लर्नेड पर्सन है, उसमें भी आप धर्म गुरु हैं, यानी इस्लाम के मुफ्ती हैं और प्राचार्य का भी पद को सुशोभित कर रहे हैं। आप हमारे सिवान के मतदाताओं को, बिहार के मतदाताओं को क्या संदेश दीजिएगा कि मत का प्रतिशत जो गिर रहा है, चुनाव आयोग एक तरफ मतदाता साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम के लिए एक स्वीप कोषांक की यूनिट करती है, पूरा सिवान जिला प्रशासन, जिला हमारे दंडाधिकारी श्री मुकुल कुमार गुप्ता और पूरी सिवान की प्रशासन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कि प्रतिशत मतदान का बढ़े और हमारी भागीदारी बढ़े। आप प्राचार्य हैं, आप क्या संदेश देंगे सिवान जिला के मतदाताओं को? सबसे पहले मैं रेडियो स्नेही का शुक्रिया अदा करता हूं कि वोटर बेदारी मुहिम के ताल्लुक़ से आप हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए। आप हजरात का शुक्रिया। जैसा कि मधुसूदन जी ने अभी कहा कि इससे पहले जो इंतखाबात हुए हैं उसमें खातिर ख़्वाह वोटिंग नहीं हो सकी है। वोट की जो फ़ीसद है जैसी होनी चाहिए तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो नहीं है। उसमें किस तरह इजाफ़ा हो, ज़्यादती हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सही बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की तरफ से बार बार लोगों को मुतवज्जे करने के बावजूद भी लोगों के अंदर वोट की जो अहमियत होती है, जो ताकत होती है, उसके जो असरात पूरे मुल्क और समाज पर और अपनी ज़ात पर पड़ते हैं, मैं समझता हूँ कि लोगों को अभी तक इसका बहुत ज़्यादा एहसास नहीं हुआ है। मेरी भी बहुत से लोगों से बातचीत हुई, क्योंकि लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। अभी परसों की बात है, 2-3 लोग मेरे पास आए, उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं 24 तारीख को फ़ना कलकत्ता जा रहा हूँ। एक साहब ने कहा कि मुझे फ़ना जगह जाना है। मैं कहा 25 को इलेक्शन है, आप 24 को जा रहे हैं? तो मेरा टिकट बना हुआ है। मैं कहा पहले से आपको मालूम नहीं था? तो कहने लगे मुझे क्या करना है इलेक्शन से। लोग यही समझते हैं कि ये जो इलेक्शन होता है, ये जो कैंडिडेट होते हैं या हुकूमत में बैठे हुए जो लोग होते हैं या इलेक्शन के बाद जो लोग मंत्री बनते हैं या हुकूमत में हिस्सेदार बनते हैं, शायद उनके हार जीत के लिए ये एक अमल हो रहा है। वो समझते हैं कि हमको क्या करना है, हम वोट देंगे तो भी कोई हमारे हालात वैसे ही रहेंगे, नहीं देंगे तो भी हालात ऐसे ही रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये निहायत गलत सोच है। इलेक्शन चंद कैंडिडेटों का नहीं होता है, उनके लिए नहीं होता है, हुकूमत में बैठे हुए जो कैबिनेट में या दूसरे लोग होते हैं उनके लिए नहीं होता है, बल्कि हुकूमत जमहूरी मुल्क में ये वोट एक बहुत बड़ी ताकत होती है जो आपको ये फैसला कराती है कि आप ये तय करो कि आइंदा 5 साल आपका मुल्क किस रुख पर चलेगा, आपके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, आपके साथ किस तरह के कवानीन बनाए जाएंगे, आपके बच्चों की तालीम का इंतज़ाम कैसा होगा, आपकी सड़क, बिजली, पानी, सेहत के लिए कौन से रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। ये सब ऐसे मसाइल हैं जो मुल्क के हर शहरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसका असर सिर्फ चंद लोगों के हुकूमत में आने और जाने से नहीं होता, बल्कि हर शख्स और हर वोटर, बल्कि जो वोटर नहीं भी हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, चाहे वो कम उम्र हैं, उनकी ज़िंदगी पर भी इसके असरात पड़ते हैं। इसलिए कि इसी वोट के ज़रिए ही हम ऐसे लोगों को वहाँ तक पहुँचाते हैं और उनके हाथ में वो कलम देते हैं जिसकी वजह से ये 5 साल तक मुल्क के अच्छे या बुरे का फैसला वो अपने उस कलम से लिखते हैं। अगर हमने गलत लोगों को पहुंचाया
वोट न देने की वजह से कोई गलत पहुंचा या गलत आदमी को हमने चुना, तो गोया हमारे ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है, हमारे लिए जो गलत फैसले हो रहे हैं, हम उस गलत फैसले में भी भागीदार बनेंगे। और हमने अच्छे लोगों को चुना, अच्छे ईमानदार आदमी को वहां तक भेजा और पहुंचाया, और हमने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो हमारे इस वोट के बाद अगर अच्छे लोग वहां आते हैं, अच्छा फैसला होता है, तो फिर उस अच्छे फैसले में भी हमारी भागीदारी और हमारा हिस्सा होगा। इसलिए ये चंद लोगों का कोई अमल नहीं है। जमहूरी मुल्क में इलेक्शन जो है, ये मैं समझता हूँ कि मुल्क की एक तरह से ये जमहूरी त्यौहार है। लोग इसको छुट्टी का दिन समझते हैं। लोग समझते हैं कि चलो आज इलेक्शन का दिन है, आज ऑफिस बंद रहेंगे, आज बैंक बंद है, ऑफिस बंद है, इदारे बंद है, चलो आराम से आज खाओ पियो सो आराम करो। ये आराम का दिन हम और छुट्टी का दिन हम लोग समझते हैं। हालांकि ये छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि ये 5 साल तक आप अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, बल्कि पूरे मुल्क के बारे में जो बेहतरी सोच सकते हैं, उसमें ताउन करने का एक वाहिद मौका आपके पास होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि वोट की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। ये सिर्फ चंद लोगों के लिए ये इलेक्शन नहीं होता, बल्कि मुल्क के एक एक शहरी के अच्छे या बुरे का फैसला करने का मौका होता है। लिहाजा हमारी अपील होगी यहाँ के इस इलाके के तमाम वोटरों से कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, अपनी ज़ात से भी उसमें शरीक हों, अपने आसपास के लोगों की भी फिक्र करें, औरतों को भी घर से निकालें, उनको भी वोट के तरफ राग़िब करें। जो लोग भी वोटर हैं, 100% उनकी वोटिंग कैसे हो, इसकी हम फिक्र करें। मैं समझता हूं कि इसके लिए बेहतर ये होगा कि हर मोहल्ले में अगर चंद नौजवान इस बात के लिए तैयार हो जाएं, जो चंद घर अपने ज़िम्मे ले लें, 5-10 घर अपने ज़िम्मे ले लें, और ये तय करें कि मैं अपने तौर पे मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा कि इस घर में जितने औरतें हैं, बच्चे, वोटर जो हैं, इसी तरह से बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको किस तरह बूथों पर ले जाया जाए, फिर उनको घरों तक पहुंचाया जाए, आराम से उनको ले जाया जाए, लाया जाए। अगर इसका इंतजाम कर लिया जाए तो मैं समझता हूं कि वोट पड़ सकता है। 85 वर्ष से ऊपर के लिए चुनाव आयोग ने वाहन की सुविधा उपलब्ध कराया है। आप 1950 नंबर पर टोल फ्री नंबर पर टेलीफोन करके आप स्लॉट बुक करा सकते हैं। आपको चुनाव आयोग की टीम आएगी, आपको अपने वाहन से ले जाएगी। अगर निजी वाहन है तो आप किसी एक परिवार के सदस्य के साथ मतदान केंद्र पर जा सकते हैं। इन 85 से ऊपर वर्ष के लोगों को, मतदाताओं को प्रथम प्राथमिकता की सुविधा मतदान करने की दी गई है। हमारे बूथ पर पीने की पानी की व्यवस्था की गई है, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है, 40-40 प्लस चल रहा है टेम्परेचर। और प्रत्येक बूथ पर फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई है। 2 से जहां ज्यादा बूथ है वहां व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रत्येक बूथ पर स्काउट के वॉलंटियर यानी स्वयंसेवी की व्यवस्था किया है कि बुजुर्ग को या विकलांग को, दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तक आसानी तक ले जाकर मतदान कराया जा सके। इस सिवान के सारे अपने रेडियो स्नेही की तरफ से अपने मतदाताओं को, जो 6ठे चरण 7वें चरण में चुनाव होने जा रहा है संपूर्ण भारत में, मैं मतदाताओं से अपील करता हूं कि आपकी मतदान करने का प्रतिशत जो है, जो हाईएस्ट जो हमारे यहाँ स्कोर है 59.45%, 6ठे चरण में सिवान जिला जो है कम से कम 80% मतदान करें। और हमारे प्रचार से जामिया अरबिया सिराज उलूम के प्रचार मुफ्ती महफूज रहमान साहब ने जो बातें बताई हैं, मैं रेडियो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सिवान की तरफ से धन्यवाद देता हूं।